दोस्तों कल शाम का वक्त था और मैं अपने ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक खंबे पर एक नोट लगा हुआ था। उस नोट पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम ये है और मकान नंबर ये है और मैं गली नंबर 12 में रहती हूँ और मेरा 500 रुपए का नोट यहाँ कहीं खो गया है। अगर किसी भले इंसान को मिले तो जो मेरा नोट है वो लौटाने की कृपा करें। दोस्तों मैंने ये देखकर मैंने सोचा क्या ये हकीकत है या किसी ने मजाक में लिखा है, और मैं ये जानने के लिए गली नंबर 12 की ओर बढ़ गया। जब मैं उस मकान के पास पहुंचा तो मैंने उस मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर निकली और उसने कहा, बेटा क्या हुआ, कोई काम है? उनके हालात को देखते हुए मैंने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उनकी ओर किया। मैंने कहा कि ये 500 रुपए का नोट मुझे वहां खंबे के पास में मिला है, ये लौटाने आया हूं आपका। दोस्तों ये सुनते ही वो मुझ पर चिल्लाई, वो मुझ पर गुस्सा हुई कि मैं देख रही हूँ सुबह से 40-50 लोग मेरी मदद करने के लिए आ गए। जितनी मदद की मुझे जरूरत थी उतनी मेरी मदद हो चुकी है, नहीं चाहिए मुझे ये 500 रुपए का नोट। लेकिन दोस्तों उनके हालात को देखते हुए जैसे तैसे करके मैंने वो 500 रुपए का नोट उनको दे ही दिया। मैं वहां से चलने ही लगा, तभी उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करोगे? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि वो किसी ने मेरी मदद करने के लिए वो नोट उस खंबे पर लगा दिया, लेकिन जितनी मेरी मदद की मुझे जरूरत थी उतनी मेरी मदद हो चुकी है, कृपया करके उसको फाड़ देना। मैंने कहा ठीक है। और दोस्तों मैं उस खंबे की ओर बढ़ ही रहा था उस नोट को फाड़ने के लिए, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि माताजी ने कहा कि सुबह से 40-50 लोग आ चुके हैं मदद करने के लिए, और माताजी ने उनको भी कहा होगा कि ये नोट फाड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने नोट नहीं फाड़ा, जिनकी वजह से मुझे भी ये पुण्य कमाने का मौका मिला, उनकी मदद करने का मौका मिला। तो मैं क्यों उस पेपर को फाड़ूं? हो सकता है मेरे बाद भी कोई उनकी मदद करे तो अच्छी बात ही है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों की मदद करते रहिए। अधिकतर इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं कि क्या करें, कहाँ निकलें, तो मैं आपको कॉल टू एक्शन यही कहूंगा, रोज निकल जाओ मार्केट में, देखो कि किनकी मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। रोज 3 लोगों की मदद करो। किसी को हम कोई बूढ़ा आदमी है तो उसको सड़क पार करा सकते हैं, किसी का अड़ोस पड़ोस में गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो उसको गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराकर उसकी मदद कर सकते हैं, किसी का घर शिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों किसी ना किसी की मदद करते चले जाइए और आपको रेफरेंसेस इतनी मिलेंगी आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है ब्लेसिंग जो हमें मिलेगी, उस ब्लेसिंग से हमारी प्रोग्रेस कहां से कहां हो सकती है उतना हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर बीमा क्लब ट्रेनिंग के नाम से जो मेरा पेज है उसको फॉलो करिए और अपने सभी इंश्योरेंस एजेंट साथियों के साथ में उस पेज को शेयर कीजिए और उनको भी फॉलो करने के लिए कहिए।